Bismillahirrahmanirrahim. Here we go for May, June 2019, 12 variant paper 1. It was an old scheme where we have 30 questions for 1 hour. Now in the new scheme, you will be facing 35 questions for 1 hour and 15 minutes, inshallah, according to the new scheme. Here we go. The first question, what is the main function of bookkeeping? The main function of bookkeeping is recording information. This is the task of accountant. This is the task of accountant. This is the task of accountant. But recording and classifying, recording and posting are the task of bookkeeper. C is a proper correct answer. Next, point number 2. Which does not reduce the owner's capital? Business expense paid using a personal check. ओनर्स कैपिटल की बात हो रही है तो आप समझ जाएं वही एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. इनमें से किस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कैपिटल पर डज नॉट रिड्यूस? क्या एक्सपेंस पे करने से कैपिटल रिड्यूस होगा? सर ए ट्रांजैक्शन से कैपिटल प्लस होगा. क्यों सर? ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पर्सनल रिसोर्सेज से पे कर रहा है और एक्सपेंस पे कर रहा है, माइनस भी यही होगा. सो इट डज नॉट रिड्यूस द कैपिटल. यही आंसर सही लगता है. लेट मी चेक अदर्स. कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. यस, इसमें कैपिटल कम होगा. ये आंसर नहीं हो सकता. गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, कैपिटल कम होगा. पर्सनल एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग्स, ये से भी कैपिटल कम होगा. किससे कैपिटल कम नहीं होगा? ए ट्रांजैक्शन से कैपिटल कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल कम होगा. ओनर अपनी पॉकेट से पे कर रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा. पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश. पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3. what would be recorded on by a debit entry in a ledger account? इनमें से कौन सा डेबिट पे रिकॉर्ड होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट. वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा डेबिट है? एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एस इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड क्रेडिट. कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी टर्म है सर? आ जाए रिवाइज करवा देते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल भी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी भी बढ़ती है तो क्रेडिट. सो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा. तो एग्जामिनर मुझसे डेबिट ही पूछ रहा था. सी इज द करेक्ट आंसर. Number 4. In April, Meena sent Raf invoices 170, 240, 125 and a credit note 63. In the same month, Raf sent Melissa a debit note of 70 and a check of 107. Calculator निकालने सब लोग. What was the balance of Mira's account? Kindly calculators, please अब check निकाल ली, वो calculator निकाल लीजिए. Calculators, आंसर बताइए आपके पास क्या आ रहा है? I got 365 credit. अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे शायद डेबिट नोट 70 से. सो काइंडली नोट इट डाउन. अपने पास सर की बात नोट कर लें. Transactions are recorded
by the document issued by seller. Here, debit note is just a request for a credit note and transaction should be recorded. ये बहुत काम की बातें हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. Transactions are recorded. Transaction is to record through credit note rather than debit note. तो क्रेडिट नोट की फिगर 63 ऑलरेडी है, तो 70 दोबारा रिकॉर्ड थोड़ी होगा. उसने कहा था मैंने 70 का माल वापस किया है, जब उसने चेक किया तो 70 का नहीं था, वो 63 का था. तो 63 इज ऑथेंटिक, जिसको मैं रिकॉर्ड करूंगा. Number 5, Tahir purchased goods on credit from Yasmin. You are Yasmin. How did Yasmin record this? How did Yasmin record this? So Yasmin sold the goods. Basically, Yasmin sold the goods. ताहिर ने परचेज किया है, तो यास्मीन ने क्या किया है? आप यास्मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे. अब यास्मीन सोल्ड करेगी तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगी? सेल्स जर्नल में. डेबिट कौन होगा? ताहिर. डेबिट सेल्स क्रेडिट. बोलें ताहिर. डेबिट सेल्स क्रेडिट. Number 6, Jane invoiced goods 5,000. आप पहले देखो आप हो कौन. आप हो which entries will appear in Jane's cash book. Jane invoiced John, यानी Jane is a seller. Jane is a seller. confirm हो गई बात. बिल कौन बनाता है? सेलर बनाता है. 5,000 का. John took a cash discount of 5%. Jane send Jane a check. Okay. तो अब आपके पास पैसे आ रहे हैं. पहले सेल किया तो क्या एंट्री बनी होगी? जेन ने जब सेल किया होगा तो एंट्री बनी होगी जॉन डेबिट सेल्स क्रेडिट. ये पुरानी बात है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड होता है सेल्स जर्नल में. राइट. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. उसके बाद पेमेंट आ रही है, चेक आ रहा है, लेकिन पूरी पेमेंट नहीं आ रही, उसके साथ साथ 5% का डिस्काउंट भी अटैच है. जॉन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि जॉन पेमेंट कर रहा है. कितनी पेमेंट करनी थी? 5,000. डिस्काउंट कितना हुआ? 5%. निकालो 5%. 5,000 का 5% बेटा, और किसका निकालोगे? 5% ऑफ 5,000. कैलकुलेटर्स. इट्स बिकम 250. तो 250 हो जाएगा इसका डिस्काउंट. रिमेनिंग अमाउंट 5,000 में से 250 माइनस कीजिए, 4750. That is to be recorded in the bank. आपके पास पूरे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि आपने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट एग्रीड. बैंक डेबिट एग्रीड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. Correct option of 6 is A. Let me move. Question number 7. After receiving a bank statement, Lane up to date her cash book. Which item would reduce the bank overdraft? मैं अगर अब बैंक स्टेटमेंट आने के बाद कैश बुक को अप टू डेट करूंगा, अगर मैं कैश बुक को अप टू डेट करूंगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा. किस किस से बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा? बैंक इंटरेस्ट रिसीव, पैसे आ रहे हैं. क्रेडिट ट्रांसफर, पैसे आ रहे हैं. डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, इसमें से पैसे जा रहे हैं, ये पेमेंट होती है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट कम कब होगा? जब पैसे आपके पास इन होंगे. जब पैसे आपके पास इन होंगे, जब पैसे आपके पास आएंगे. तो 1 and 2 A is the correct option. इंटरेस्ट रिसीव से भी पैसा आता है, क्रेडिट ट्रांसफर से भी पैसा आता है, डायरेक्ट डेबिट से पैसा जाता है. अगर आपको याद नहीं है तो मैं बना देता हूं. अप टू डेट कैश बुक का फॉर्मेट, अप टू डेट कैश बुक का
जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट, स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट, डिसऑनर चेक क्रेडिट, बैंक चार्जेस क्रेडिट, बैंक गायरो क्रेडिट डेबिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव भी बैंक गायरो क्रेडिट ही होता है, इंटरेस्ट रिसीव भी डेबिट पे आएगा। तो किन चीजों से पैसा आया? डेबिट वालों से पैसा आ रहा है, क्रेडिट वालों से पैसा जा रहा है। जब आप खुद सॉल्व करोगे घर पे तो आप भी इसी तरह सॉल्व करोगे इंशाल्लाह। नंबर 8, द फॉलोइंग लेजर अपीयर इन द चेन्स अकाउंट, यानी लेजर ऑफ चैन। चैन इज अ बिजनेस ओनर, यानी ओनर ये है। चैन इज अ ओनर, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सोचना होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। बिजनेस का ओनर ये है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फू इज अ ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल? पेबल है सर, क्योंकि परचेज किया था। ऑन 1st March, चैन owed 100 by Fu. It looks to be Chen was owed by Fu. Fu purchased goods 250. On 28th March, Chen paid Fu by check. हमने अपनी लाइब्रेरी पे की by check. Agreed. On 1st March, Fu owed. No. So इसका 8 का C ही आंसर लगता है। फू ने परचेज किए हैं, चैन ने परचेज किए हैं? फू ने परचेज किए हैं। इंग्लिश के अंदर ही हमसे मजाक कर रहा है ये, और कुछ भी नहीं है। नंबर 9, after preparing the trial balance, it was found that a check of 300 received from Oliver had been debited to Oliver's account and credited to the bank. No other error were found. Which statement about the trial balance before correcting the error is correct? The debit column was equal to credit column. After receiving a trial balance, we found that a check of 300 received from Oliver had, चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट ऑलिवर क्रेडिट। बोले बैंक डेबिट ऑलिवर क्रेडिट। गलती हो गई, हमने क्या गलती करी है? वी डेबिटेड द ऑलिवर, वी डेबिटेड द ऑलिवर एंड क्रेडिटेड द बैंक। सर इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, ये रिवर्सल एरर है। कौन सा एरर है? रिवर्सल एरर। इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता। द ट्रायल बैलेंस will not affect, will not disturb, it is still balance. Trial balance is still balance. ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, रिवर्सल, ये सारे एरर रहते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता। नंबर 10, Ali paid the wages. Ali financial year ends on 31st March. During the year ended 31st March 2019, Ali paid wages 42,500 and wages accrued was 1,400. Wage annuity was transferred from wages account to income statement account. Account बना लो बेटा wages का। wages का अगर मैं T account बनाऊंगा, मैंने पेमेंट की है wages की, कितनी की है? 42500 और accruals carried down. पापा कौन सा अकाउंट बनता है बेटा ये? पापा prepaid brought down, prepaid carried down, accruals brought down, accruals carried down, amount transferred to income statement. अब आप बता दें इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी? 43,900 इनकम स्टेटमेंट। वेजेस क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट। बोलें वेजेस क्रेडिट, यानी वेजेस का अकाउंट क्या हो रहा है? वेजेस का अकाउंट ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो वेजेस क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस से इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही होगी? डेबिट। इनकम स्टेटमेंट डेबिट,
wages credit बोलें, income statement debit, wages credit. Next, a trader credited the provision for doubtful debt account. Why did he credited the provision? आपको पता है प्रोविजन बढ़ भी सकता है, प्रोविजन कम भी हो सकता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है, डबल एंट्री बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, बढ़ा हुआ कम हुआ होगा, बड़ा होगा सर. नंबर 11, टू इंश्योर द मनी इज अवेलेबल टू कवर द बैड डेट, ये वजह है इसकी? नो सर. टू इंश्योर दैट द करंट एसेट्स वर नॉट ओवरस्टेटेड, यस सर. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है never overstate your assets and profit, never overstate your assets and profit, to ensure that the matching and accrual principles are followed. हो भी सकता है, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है. To ensure that the profit for the year was not overstated, again मैंने prudence की definition बताई थी. prudence कहता है never overstate your assets and profit. लिख लें बेटा, never overstate assets and profit. ये इसकी प्रॉपर प्रूडेंस की डेफिनेशन है. प्रूडेंस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. 11D. Which item is revenue expenditure for a manufacturer? मैन्युफैक्चरर मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोडक्शन बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? Buying a new equipment? No sir. Extending the building? No sir. ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, बिल्डिंग को बढ़ाना. Purchasing motor vehicle? No sir. ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर. Repairing? Yes sir. सबको पता है रिपेयरिंग मेंटेनेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नंबर 13, an item of revenue expenditure was treated as capital expenditure. आइए मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं बेटा. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, इससे क्या होगा? नंबर 1, एक्सपेंस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट ओवर हो जाएगा, और नॉन करंट एसेट, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यानी एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट ले लिया तो नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन करंट एसेट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा. अल्फा. एग्रीड. Which causes computer equipment to depreciate? ये थ्योरी वाले सवाल बड़े समझदारी से पढ़ा करें. देखें, डिप्लीशन होती है लैंड के लिए, लैंड डिप्रिशिएट होती है बिकॉज ऑफ डिप्लीशन. पैसेज ऑफ टाइम, फिजिकल डिटोरिएशन आमतौर से मोटर व्हीकल्स के लिए होती है. नंबर 14, इकोनॉमिक रीजंस. ये बहुत करीब करीब है और पैसेज ऑफ टाइम, दोनों बहुत करीब करीब रीजंस हैं. पैसेज ऑफ टाइम मतलब वक्त के साथ साथ अगर ये पढ़ा भी रहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, वैल्यू क्या हो रही होती है? डाउन हो रही होती है. इकोनॉमिक रीजन मतलब वक्त के साथ साथ वैल्यू, आपको पता है नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस क्या हो रही होती हैं? कम. तो बी और सी दोनों बहुत करीब आंसर्स हैं, लेकिन हम बी को ही ज्यादा मार्क करेंगे. नेक्स्ट, नंबर 15, when purchased a motor vehicle 8,000, he was debited to the depreciation in depreciated using reducing balance method. What did the double entry for 18, 2017, 2018, 2 साल की निकालनी है. 18 की मांग रहा है, 17 में खरीदा था, तो 2 साल डेप्रिशिएट हुआ होगा ना. कैसे हुआ होगा सर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. 20% ऑफ 8,000. द आंसर इज कैलकुलेटर्स. कैलकुलेटर चला लें भाई.
8,000 का 20% is 1,600। फिर 8,000 में से 1,600 को आप माइनस कर दें 6,400। अब 6,400 पे लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन होता तो अगले साल भी 8,000 पे लगता, अगले साल भी आंसर वही 1,600 आता। डबल एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। बोले इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। Now, MCQ number 16, a check received from D. Paulson. A trade receivable was correctly debited by the bank account, but was credited to the P. Torton's trade payable. So the original check received bank debit, and Pawan will be credit person. Receivable was correctly debited by the bank, but credited to trade payable। ये हमें रिसीवेबल करना था और हम लोगों ने ये पेएबल कर दिया। What was the effect of correcting this error? अगर मैं रिसीवेबल सही करने जाऊंगा तो रिसीवेबल को डिक्रीज करना है, पेएबल क्रेडिट कर दिया, पेएबल को डेबिट करूंगा, पेएबल भी डिक्रीज करना है। तो 16 का करेक्ट आंसर अल्फा होना चाहिए। 16 का करेक्ट आंसर अल्फा होना चाहिए। पेएबल बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है, कम होता है तो डेबिट हो जाता है। पेएबल ये बेसिकली प्लस कर दिया है, सही करने के लिए इसे माइनस करना है, और रिसीवेबल माइनस करना था नहीं किया, अब माइनस करना है। 17, which items are used to calculate cost of goods sold? Carriage on purchase, carriage on sale? No, carriage on purchase. Clothing inventory, net purchases, opening inventory? Yes. 17, B is the correct answer। 17, डिपार्टमेंट X and Y ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए डिपार्टमेंट Y का। डिपार्टमेंट Y का हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस होगी, परचेजेस माइनस होगी, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। द इन्वेंट्री 16,000, 75% रिलेट टू X, इसका मतलब 25% रिलेट टू Y। तो 16,000 का 4,000 बनता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन कीजिए। इन दोनों को माइनस करके नेट सेल आ जाएगा 52, और परचेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा, यानी 52 में से 36 माइनस करूंगा, 16,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। Next page, 19. Muriel has a bank overdraft and was owed itna by Ada. Ada paid promptly by check and received a 5% discount by cash.
What was the effect of statement of financial position? जब ये 2100 पे करेगा, आपको पता है पहले हम 5% डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो 2100 का 5% डिस्काउंट माइनस कीजिए, 2100 का 5% निकालिए, 105 होता है, 2100 में से इसको माइनस कर दें, 1995, तो हमारे पास पेमेंट आएगी 1995 की। ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट यानी बैंक बैलेंस माइनस में था, अब 1995 आ रहे हैं, तो 1995 में से माइनस कर दें 3820 को, तो अब रिमेनिंग ओवरड्राफ्ट बच जाएगा 1825। लेकिन मुझे ओवरड्राफ्ट नहीं बताना, मुझे इंक्रीज डिक्रीज बताना है। तो मेरी करंट एसेट्स तो पूरे कम हो जाएंगे 2100 रुपए के, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी 1995 की, कैपिटल कम हो जाएगा 105 का। क्यों सर? बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, तो कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट कम होगा ना, तो कैपिटल कम हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है 1995 से, और रिसीवेबल, अदर वाज रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है वो भी कम हो रहा है टोटल 2100 से। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 should be Charlie. Number 30, 20, commission receivable account had a credit balance. Commission is an income. Commission is an income. उसका credit balance है. What does this balance represent? Commission receivable paid in advance. Yes, it is advance liability है ना. Let me change the color. It is a liability. इसका अकाउंट ऐसे होता है, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड, प्रीपेड। तो इस बैलेंस की बात हो रही है, ये क्या है? ये लायबिलिटी है। कमीशन रिसीवेबल नहीं है, ये भी सही है। क्या ये एसेट है? नहीं सर, ये एसेट नहीं है। क्या ये लायबिलिटी है? यस सर, ये लायबिलिटी है। तो ये वाली बातें सब सही हैं। ब्रावो, इज द करेक्ट आंसर। ये लायबिलिटी है, अगर एडवांस मिलता है तो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। What is the advantage of trading as a partnership? Partnership is a separate legal entity, वो तो होती ही है। Decision making quick? No sir. Liability is unlimited, ये advantage नहीं है, disadvantage है। Responsibilities are shared. Yes, this is so important. पार्टनरशिप में एक से भले तो एक और एक क्या होते हैं? 11। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होना एडवांटेज है। Golf club sells refreshment to its members, supplies refreshment owed 250 at the start, at the end payment, तो ये ट्रेड पेबल बनेगा। इसका ट्रेड पेबल का अकाउंट बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन, अमाउंट पेड। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, परचेज निकाल लो। उसके बाद what was cost of sales? Opening inventory at the end of the year was 100 less than the inventory at start. फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज तो हमारे पास 7350 आ गई, वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है एंडिंग इन्वेंट्री से, तो 7450 शुड बी द करेक्ट आंसर। 7450, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, वो प्लस में होती है, तो 7350 में मैंने 100 प्लस कर दिया।
Next is 23. After preparing the financial statement, a sports club, it was found no adjustment had been made for subscription received during the year. How will correcting this error affect the statement of financial position? कमीशन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की. फॉर द फॉलोइंग ईयर, यानी ये एडवांस है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. इससे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस माइनस होता है टोटल सब्सक्रिप्शन में से. तो अब सही करने जाऊंगा, अब मैं करेक्ट करने जाऊंगा तो इनकम माइनस करूंगा. अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी. हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. ब्रावो इज द करेक्ट आंसर. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज अवर liability. Now sales, opening unit, purchase, gross profit. What was the value of the purchases? तो पहले हम cost of sale निकालेंगे. Cost of sale is sales minus GP. 1 lakh minus 5,000 is 95,000. Now apply the cost of sale equation. Cost of sale is opening inventory, add purchases, less closing inventory. Now you are supposed to solve for purchases. Our purchases is equals to cost of sale minus opening plus closing. Now solve it. 95,000 minus 40 plus 30. The correct option is 85,000 alpha. Kindly verify. You are supposed to calculate purchases. Now the next question belongs to company. हमें 10% डिविडेंड देना है. What is the balance of retained earning at the end of the year? तो रिटेन अर्निंग ओपनिंग में क्या थी, 12,000. प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो 43,000. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस कर दो 10,000. डिविडेंड इसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ 2,20,000. कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लो.